ओम शांति। ओम शांति। आज 29 मई के महावाक्य हैं, जिन महावाक्यों का सार प्यारे बाबा ने हम बच्चों को बहुत नशा चढ़ाया कि मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए। किस चीज़ का? कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वे अभी हमारा बाप बना है। वे अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सन्मुख बैठे हैं और वो हमें प्रतिदिन पढ़ा रहे हैं। ये कम बात नहीं है। निश्चय की स्थिति बहुत मानसिक रूप से आंतरिक चाहिए। किसके हम बच्चे बने? कौन हमें पढ़ा रहे हैं? कितना ऊंचा पद प्राप्त कराने के लिए हम बच्चों को भिन्न भिन्न युक्तियां बता रहे हैं। प्रश्न है आज, मनुष्य भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? कई बार कहते हैं प्रभु मेरे पापों को क्षमा करना। समझते कोई बोले चूके भी पाप हो गया हो तो भगवान से क्षमा कह दी जाए। भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? फिर नेक्स्ट बात है, क्या उन्हें मिलती है क्षमा अगर मांगते हैं तो? मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराय से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता। कर्म जेल में भी सजाएं भोगते हैं। साक्षात्कार होता है कि तुमने ये किया है। ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। साक्षात्कार और साक्षात्कार में क्लियर वचन किस लिए सजा दी जा रही है। रिकॉर्ड है, तूने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल है, कोड़ी बदले जाए। बहुत ध्यान दें। सारा दिन हम क्या करते? जब हम साकार बाबा का सुनते हैं, बाबा भी सारा दिन बहुत व्यस्त रहते थे। इतने बच्चों को समाचार सुनना, उनका लिखा पढ़ी करना, डायरेक्शन देना, ऊपर नीचे की अवस्थाएं किसी होती हैं, किसी के उसको संभालना, क्या नहीं बाबा करते रहे। लेकिन रात्रि सोने से पूर्व जो बाबा की डायरियों से निकला कि बाबा बुलाते थे, मन मंत्री चलो आ जाओ, अभी मैं फारिग हुआ हूँ, अभी तुम्हारी कचहरी होगी। बुद्धि को भी बुला लेते थे, संस्कारों को बुलाते थे, कभी प्रत्येक कर्मेंद्रिय को बुलाते थे। बताओ आपका क्या हाल चाल है, किस प्रकार आपका कारोबार चल रहा है। ऐसे रमणीक रूप से बाबा अपनी कचहरी करते थे। और आज हम बच्चों को रोज कहते हैं अपना चार्ट रखो, अर्थात अपनी कचहरी करके अपने को चेक करो कि मनोस्थिति में कितना आपका कंट्रोल हुआ है या मन ने आपके कर्मेंद्रियों पर अपना कंट्रोल किया हुआ है। बुद्धि आपकी श्रीमत के अनुकूल चलती है या पर मत मन मत
या पुरानी मत के अनुकूल चलती है। संस्कारों में दिव्यकरण कितना हुआ है, कहाँ स्थूल संस्कार, इस मृत्यु लोक के संस्कार तो अभी तक आपके दैवी संस्कारों में इंटरफियर नहीं करते। अगर कोई ऐसे संस्कार हैं तो उन संस्कारों को चेक करो और उन्हें कह दो कि आज तो आपने ऐसा बोला, अगर बार बार बोला तो सजा दी जाएगी। इसलिए कॉशियस करो, सचेत हो जाओ, अपने आप को चेक करो। ये प्यारे बाबा अपना अनुभव हम बच्चों को सुनाते रहे। मनुष्य समझते हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता, गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी पड़ती हैं। साक्षात्कार होता है, तुमने ये किया है, ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चले हो, इसलिए ये सजा है। रिकॉर्ड है, तुमने रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह ऊंचे तो ऊंचा है, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी वही ऊंचा है। चाहे मनुष्य आत्माएं कहें या देव आत्माएं कहें, सबसे वही ऊंचा है। सब में आत्मा ही है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है, अपने गुरुओं आदि की कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है ना। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचा है, उनसे ऊंचा कोई है नहीं। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान क्षमा करना। अब भगवान क्या करेंगे? यहाँ गवर्नमेंट तो जेल में डालेगी, वह धर्मराज गर्भ जेल में दंड देते हैं और भोगना भी भोगनी पड़ती है, जिसको कर्म भोग कहा जाता है। अभी तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है? कहते हैं प्रभु क्षमा करो, दुख हरो, सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वे तो कुछ कर ना सके, तो भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। बुरा काम करने से जरूर भोगना पड़ती है। गर्भ जेल में सजा भी मिलती है। साक्षात्कार सब होते हैं, बिगड़ साक्षात्कार सजा नहीं मिलती। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि नहीं है, वहां सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से निकालो। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंचे तो ऊंचा बाप है, परंतु है गुप्त। और सभी के तो शरीर देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि कुछ है नहीं,
फूल आदि भी कौन लेगा? इनके हाथ से ही लेना होगा, वो भी साकार ब्रह्मा बाबा के हाथों से लेना होगा अगर चाहे, परंतु कोई से भी लेते नहीं। चाहे तो इनके हाथों से ले सकते हैं, लेकिन कोई से लेते नहीं हैं। जैसे वे शंकराचार्य कहते हैं, हमको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हैं हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे? हमको फूल आदि की दरकार नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तो मुझे तो शरीर है नहीं, आत्मा को कुछ छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे लेवें? कोई हाथ भी नहीं लगा सकते, पतितों को छूने भी ना दे। आज बाबा कहते कल फिर जाकर नरकवासी बनते। ऐसे को तो देखे भी नहीं। बाप कहते हैं मैं तो ऊंचे ते ऊंचा हूं। इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं। शिव की पूजा करते हैं, परंतु उनको जानते थोड़ी हैं कि ये गीता का भगवान है, और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वे आते ही नहीं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े कहेंगे, पतित पावन तो मुझे कहते हैं ना। तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। रहते कितना साधारण है, समझते भी हैं। मैं इन साधुओं आदि सबका बाप हूँ, जो भी शंकराचार्य आदि हैं, इन सब की आत्माओं का मैं बाप हूँ। शिव बाबा बोल रहे हैं। शरीरों के बाप जो हैं वे तो हैं ही, मैं हूँ सभी आत्माओं का बाप। मेरी सब पूजा करते हैं, अभी वे यहाँ सन्मुख बैठे। जिनकी सब पूजा करते हैं वो हम बच्चों के सन्मुख बैठे हैं, परंतु सभी समझते थोड़ी हैं कि हम किसके सामने बैठे हैं। ये सहज नहीं है, इतना समझ जाना। आत्माएं जन्म जन्मांतर से देह अभिमान पर हिरी हुई हैं, इसलिए बाप को याद कर नहीं सकती। देह को देखती हैं, देही अभिमानी हो तो उस बाबा को याद करे और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं, अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले ही पास होंगे। बाकी सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाप तो है गुप्त, उनको कुछ भी दे नहीं सकते। बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती हैं। कुमारियों ने शिव बाबा का परिचय दिया है तो कुमार कुमारियां दोनों जरूर। कुमारों ने भी परिचय दिया होगा। माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से जास्ती सर्विस की। तो बच्चों की सर्विस, बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना, वो पढ़ाई भी जो पढ़ते हैं शौक होता है। वह जिस्मानी और ये रूहानी। जिस्मानी पढ़ाई पढ़ेंगे, ये ड्रिल आदि सीखेंगे, मिलेगा तो कुछ नहीं।
समझो, अभी किसको बच्चा जन्मता है, धूमधाम से उनकी छठी आदि मनाते हैं, परंतु वे पाएंगे क्या? इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। वहाँ से भी जाकर जन्म लेते हैं, परंतु वे अभी समझेंगे तो कुछ नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा तो जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। ये तो मंत्र है ना। छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वह बिंदु आदि तो कुछ समझेगा नहीं, सिर्फ शिव बाबा कहता रहेगा। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाओगे। ऐसे उनको समझाओगे तो वह भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंचा पद नहीं पा सकेंगे। ऐसे बहुत बच्चे आते हैं, थोड़ा सा शिव बाबा का ज्ञान सुना हुआ होता है, शरीर छोड़ दिया, कोई निश्चयात्मक आत्माएं नहीं होती हैं, शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मते सुगति हो जाएगी। ये राजधानी स्थापित हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं, परंतु जानते थोड़ी हैं। जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहता है, समझता नहीं। यहाँ भी पूजा करते हैं, परंतु पहचान कुछ भी है नहीं, तो उनको बताना चाहिए तुम किसकी पूजा करते हो। वही ज्ञान का सागर है जिसकी तुम पूजा कर रहे हो। वो ज्ञान का सागर है, गीता का भगवान है, वे हमको पढ़ा रहे हैं। इस दुनिया में और कोई मनुष्य नहीं जो कह सके कि शिव बाबा हमको राजयोग पढ़ा रहे हैं। कोई भी भक्ति पूजा कर रहा है उसे बता दो आप किसकी भक्ति कर रहे हो। यही तो वो है जो हमको पढ़ा रहे हैं, यही तो वो है जो गीता ज्ञान सुनाया था जिन्होंने, और सुना रहे हैं। बाबा कहते हैं पैगाम तो दे दो मेरा। ये सिर्फ तुम जानते हो, सो भी भूल जाते हो। भगवानो वाच्य, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। किसने कहा भगवानो वाच्य? काम महाशत्रु है, इस पर जीत प्राप्त करो, पुरानी दुनिया का संन्यास करो। तुम हठ योगी आदि के सन्यासी हो, तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो। वे शंकराचार्य हैं, ये तो शिवाचार्य है, वे हमको सिखाते हैं। कृष्णाचार्य नहीं कह सकते, ये तो छोटा बच्चा है, सतयुग में ज्ञान की दरकार नहीं रहती। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं, वहाँ तुम बच्चे बहुत अच्छी सेवा कर सकते हो। शिव के मंदिरों में जाओ, माताओं का जाना अच्छा है, कन्याएं जाएं तो उससे भी अच्छा है। अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है, बाप हमको पढ़ाते हैं, फिर हम महाराजा महारानी बनेंगे। ऊंचे से ऊंचा बाप है। ऐसी शिक्षा कोई मनुष्य दे नहीं सकता। यह है कलयुग। सतयुग था, इनका राज्य था। ये राजा रानी कैसे बने, किसने राजयोग सिखाया? जो सतयुग के मालिक बने, जिसकी तुम पूजा करते हो, वे हमको पढ़ाकर सतयुग का मालिक बनाते हैं। ये शिव के भक्तों को ये शिव मंदिर में जाकर बता सकते। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही आप पावन प्रवृत्ति मार्ग में जाते हैं। कहते भी हैं बाबा,
हम पतितों को पावन बनाओ, पावन बनाकर ये देवता बनाओ। वह है प्रवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं, विकारों के लिए शादी नहीं करते, तो तुम बच्चे ऐसी सर्विस कर सकते हो। अंदर में शौक होना चाहिए। हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करें। पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो न सके, वह तो एक ही बार सतयुग में होगा। दूसरे जन्म में वही फीचर्स, वही नाम थोड़ी होगा। 84 जन्मों में 84 फीचर्स। कृष्ण ये ज्ञान किसको सिखा नहीं सकते। वह कृष्ण कैसे यहाँ आएगा। अभी तुम इन बातों को समझते हो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी परम पवित्र श्री कृष्ण यहाँ पतित सृष्टि में आकर ज्ञान सुनाए, ये कैसे हो सकता है। तो बाबा कहते हैं तुम समझते हो आधा कल्प अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं, एक दो में लड़ते झगड़ते रहते। तो रावण का जन्म हुआ ना। बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़ी इतने लेते हैं, वैरायटी बहुत है। तो ये बाप बैठ समझाते हैं। वह ऊंचे से ऊंचा भगवान है, वे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट में फिर ये भी तो है ना। नहीं पढ़ेंगे तो किसी के पास जाकर दासियां बनेंगे। क्या शिव बाबा के पास दासी बनेंगे। बाप तो समझाते हैं पढ़ते नहीं हो तो जाकर सतयुग में दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते, खाया पिया और सोया, वो क्या बनेंगे। बुद्धि में आता तो है ना, क्या बनेंगे हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे। साकार बाबा कह रहे हैं हम तो महाराजा बनेंगे, और ऐसे जो केवल सर्विस करते ही नहीं, खाया पिया और सोया, वो हमारे सामने भी नहीं आएंगे। खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे, परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। हम अपनी उन्नति का कुछ पाले में समझते नहीं। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो, ये ब्रह्मा कहते हैं, हमेशा शिव बाबा के लिए समझो। शिव बाबा का रिगार्ड रखना है, उनके साथ फिर धर्मराज भी है। नहीं तो धर्मराज के डंडे भी बहुत खाएंगे। कुमारियों को बहुत होशियार होना चाहिए। ऐसे थोड़ी यहाँ सुन बाहर गए तो खलास। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो, स्वर्गवासी बनो। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। बहादुर शेरनियां बनो। बेहद का बाप मिला है, फिर क्या परवाह है। गवर्नमेंट धर्म को ही नहीं मानती है तो वो फिर मनुष्य देवता बनने कैसे आएंगे। वे कहते हैं हम कोई भी धर्म को नहीं मानते, सबको एक समझते हैं, फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं।
झूठ तो झूठ, सच की रत्ती भी नहीं। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ शुरू होता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं, क्रिश्चियन का अपना धर्म चला आता है, वे अपने को बदलते नहीं हैं। एक ही धर्म है जो अपने धर्म को बदल हिंदू कह देते हैं, और फिर नाम कैसे कैसे रखते हैं, श्री श्री फलाने। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ हैं कहाँ? श्रीमत भी किसी की भी नहीं है, ये तो उनकी आयरन एज्ड मत है। उनकी श्रीमत कैसे कह सकते? अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ तो कोई को भी समझा सकती हो, परंतु योग युक्त अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। सुना, चाहिए बाबा को बच्चियां, सेवा बहुत अच्छी कर सकती हैं, लेकिन योग युक्त चाहिए, होशियार बच्चियां चाहिए, जिनका बुद्धि योग इस पुरानी दुनिया से टूटा हुआ हो और बाप से जुटा हो, बाप के वर्षे से जुटा हो। ऐसी बच्चियां बाबा को चाहिए। बोलो, हैं ऐसी बच्चे कोई? है तो सही, संकोच नहीं करो, संकल्प करोगे, समय बाबा आपको निकाल के देगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है, ये पद गंवाना है। दूसरा बाबा ने कहा बाप का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, सम्मान करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। वरदान, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान योग और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएगी। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पित हो जाएंगी। फिर माया से घबराओगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहोगे। माया को अपनी दासी अनुभव करोगे। स्वयं बाप में सरेंडर हो, बाप में सदा सेवा में, स्वयं सेवा में सरेंडर होते हो तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। आप सेवा में सरेंडर अपने को करो, माया आपके आगे सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन, अंतर्मुखता से
मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्रोध आता है बाह्य मुक्ता से, ये ऐसा है, ये वैसा, उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने ये नहीं किया, इसने ऐसा क्यों किया। लेकिन जो अंतर्मुखी होते हैं वो वास्तव में जब सोचते हैं श्रेष्ठ तो क्रोध समाप्त हो जाता है। इसलिए आज है ही अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। हट से नहीं करना, तो बाबा ने कहा हट से करो, फिर मैं भी कुछ लाऊंगा और टेस्ट लाऊंगा, लेकिन हद से बाहरी रूप से नहीं, आंतरिक रूप से। इतनी आत्मा सचेत है अपने जीवन को दिव्य और श्रेष्ठ बनाने के लिए। चलो प्यारे प्यारे मीठे बाबा के पास। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे,